सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कबीर की बातों पर अमल करना सीखें। घी तेल से तर चीजों से दूरी बनाना शुरू करें, क्योंकि खाने में ज्यादा तला भुना जानलेवा साबित हो रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कही है। जी हां, मनसुख मांडविया ने कहा है कि ट्रांस फैटी एसिड से हर साल 5,40,000 लोगों की मौत हो रही है। कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस्ड डिब्बे बंद खाने में जिस कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है उसमें ट्रांस फैटी एसिड होती है, और जब ये शरीर में जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जो हमारी लिपिड प्रोफाइल है वो बिगड़ती है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और फिर सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज से मौत का जो रिस्क है वो सीधे 28% ज्यादा हो जाता है। तो वहीं लिवर और किडनी, ब्रेन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, और इन सबको अगर हम मिला दें तो फिर मौत का खतरा 34% तक बढ़ जाता है। और यही वजह है कि FSSAI ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी चीज में ट्रांस फैटी एसिड का लेवल 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका ख्याल रखना बेहद खा रहे हैं। हाँ। खैर, अगर वो समझ आ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन ये जो सवाल हैं इन सवालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ में अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक रखें, यानी कि रेगुलर योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि खाने में अगर थोड़ी बहुत भी भूल चूक हो, ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो कुछ आपको होना और कंट्रोल रहे सारी बीमारियां। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो चलिए योग की शुरुआत करते हैं, बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में, जो दिल को मजबूत तो बनाएंगे ही, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी भी वजह से बढ़ गया है तो आज वो भी बैलेंस हो जाएगा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी। और देखो, हार्ट के लिए एक तो बिल्कुल सहज आसन जो 10 अभ्यास सब कर सकते हैं वो हम बताएंगे, इसमें से 5 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। दूसरा, ये हार्ट के ऊपर इसको बोलते हैं हृदय बस्ती। ये बस्तियों की जो परंपरा है, लंग बस्ती, हृदय बस्ती, उदर बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, जानु बस्ती और आभ्यंतर बस्ती, फिर उत्तर बस्ती, ये लोग भूल गए थे। हमने इसको दोबारा से याद दिलाई है इस तत्व की। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी, जिन द्रव्यों को हम पीते थे उन द्रव्यों से ये हवन जो है, ये परंपरा है। जिस औषधि को हम खाते हैं उसी से हवन करते हैं, उसी से बस्ती, इसका एनिमा भी देते हैं, और उसी को घी में तेल में पका करके उससे ये बाह्य बस्ती भी करते हैं। तो हृदयष्टि से यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चिकित्सा, इधर ये बस्ती चिकित्सा, और बस्ती करते करते ही अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। सिर के नीचे तौलिया लगा लो भाई आप, हाँ, तौलिया लगा करके और फिर अनुलोम विलोम करो। और ये मेरे साथ जितने भी भाई बहन हैं इधर दाईं और, ये सब ताड़ासन कर रहे हैं। ये ताड़ासन हार्ट के लिए बेस्ट है। तिर्यक ताड़ासन बहुत अच्छा अभ्यास है ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन हार्ट के लिए। और एक बहुत अच्छा अभ्यास है हार्ट के लिए ऐसे, ये स्कंध संचालन। अब इसका फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन के लिए, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उसके लिए भी लाभ है। लेकिन इसका मेन लाभ, लंबा श्वास ले, लंबा छोड़े, सामने से हाथ की कोनियाँ ऐसे मिलनी चाहिए, पीछे पूरे हाथ जाने चाहिए, ऊपर पूरे हाथ जाने चाहिए। जी मेरे भाई, क्योंकि सेहत को लेकर जो बात, एक और अभ्यास है, हाथों को ऐसे और ऐसे, पीछे से ताली बजाओ। स्वामी जी आपने शुरुआत तो करी दी है, लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं अब कि सेहत को लेकर जो बातें अक्सर हमारे कंट्रोल में नजर आती है वो है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कह सकते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में बदल लें, वो अपना लें। लेकिन ये तभी तो मुमकिन है जब रोजाना योगाभ्यास, प्राणायाम
हम आपको अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लें और कड़ाई से इसको लागू भी करें, इसको फॉलो करना है, छोड़ना नहीं है। और योग के साथ जो आत्मबल मिलता है वही तो आपको इतना मजबूत करता है कि स्वामी जी मैं भी अपने आप को दूर रखता हूँ भुजिया से। भुजिया और योग से मुमकिन हो पाया स्वामी जी, पैकेट को उठाना, पैकेट को छोड़ देना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। आपकी कमजोरी पता चली। नहीं सुनिए ना, प्रणाम आपकी हमारी ओर से प्रणाम। कंट्रोल को हमने आज पीछे से भी प्रणाम किया है जो है इस बात के लिए अमित भाई का, और इसलिए मैंने कई बार अपने गुरुजी के कोटेशन बोली, आज भी सुबह बोल रहा था मैं, अपनी रसना जीभ को और अपनी वासना अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया, जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। तो देखो अपनी रसना और वासना को, कामनाओं को, कि इस वेग को जिसने जीत लिया वो तो विश्व विजेता हो जाता है। छोटी छोटी बातों से हम कितने बड़े दुखों को निमंत्रण देते हैं। तीखे, तले, भुने, भारी, भरकम, अनहेल्दी फूड खा खा करके अपनी, कितना कीमती है ये हार्ट। जब इसकी सर्जरी कराते हैं ना तब पता लगता है। जिनसे इतना भी ना हो पाए ना सूर्य नमस्कार, तो मकरासन भुजंगासन कर लेते हैं, उससे भी बात बन जाती है। हार्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त अभ्यास है। और कुछ ना हो पाए तो ये करें, देखो उल्टे लेटो। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कह करके फिर हार्ट के ऊपर आऊँगा। आज मैंने सुबह सोचा था अपने प्रिय जो हमारे दर्शक हैं, साधक हैं, उनको कहना चाहता हूँ, हम छोटी सी देर के थोड़ी देर का सजा, थोड़ी देर का मजा, जीवन भर का सजा, थोड़ी देर के स्वाद के चक्कर में अपने हार्ट को खराब कर लेते हैं। थोड़ी देर के स्वाद के चक्कर में अपने लीवर को, किडनी को खराब कर लेते हैं। थोड़ी देर के कश के चक्कर में बीड़ी, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या धुआं धक्कड़ करते हैं, अपने फेफड़े को खराब कर लेते हैं। थोड़ी देर के जो है झूमने के चक्कर में, नशे के चक्कर में अपने दिमाग ही खराब कर लेते हैं। कहते मनुष्य में ऊंट बड़ी, हाथी बड़ा, शेर बड़ा, भैंस बड़ी है अकल। आज तो कहना पड़ेगा भैंस ही बड़ी है। तो वो जो है दारू नहीं पीती है। गधा कितना ही कुछ भी हो जाए, कभी तम्बाकू नहीं खाता है, कभी दारू नहीं पीता है। हाँ, आप उस कितना प्यासा हो, आप उसके सामने दारू रख दो, गधा दारू नहीं पिएगा। उसको पता है इससे दिमाग खराब होता है। तो आदमी अपना दिमाग खराब कर लेता है, क्या क्या खा पी लेता है। तो देखो हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को, बॉडी के एनर्जी को, अपने भीतर के जो एक एक अंग हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, उसको ठीक रखने के लिए सही दिनचर्या अडॉप्ट करें। एक बार भी गलत आहार, गलत विचार के कुचक्कर में ना फंसे, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, आज शो की शुरुआत में ट्रांस फैटी एसिड की बात हम कर रहे थे। देश की संसद में भी बैड कोलेस्ट्रॉल से बढ़ते हुए खतरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। ये सब खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान का ही असर है, और खास तौर पर यंग एज में ही लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। योग के साथ साथ ऐसे कौन से हमें उपाय करने चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सके? एक तो जो सैचुरेटेड फैट है ना जी, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है जिसमें चीज़ों को उबाल करके और फिर तल करके पकाया करके खाया जाता है। चाहे वो नमकीन है, चाहे समोसे हैं, चाहे पकोड़े हैं, चाहे गोलगप्पे हैं, और तमाम तरह के जितने भी फ्राइड फूड हैं, ये मनुष्य के लिए हेल्दी नहीं। जो नेचुरल तेल है, कच्ची खाने का, जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं, चाहे वो तिल का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, जो तेल एक तो मकरासन, भुजंगासन, या हार्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त है, इसलिए इनको दोनों को मैंने बताया। अब आगे बता रहा हूँ। तो नेचुरल ऑयल, कच्ची खाने का तेल, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ये सारे ग्राउंडनट ऑयल, ये सबसे अच्छे होते हैं। बिनोला, कपासिया का तेल,
अब ये महंगे भी हैं सारे के सारे नेचुरल ऑयल, और रिफाइंड ऑयल सस्ते हैं, और रिफाइंड ऑयल लोग सोचते हैं उसमें से तो रिफाइंड कर दिया, साफ़ कर दिया, अच्छा होगा। रिफाइंड मतलब बीमारी का घर, लेकिन हम लोग ऐसे, और वो भी डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, तो बोलो अब तो अरे कुछ भी नहीं बचा उसमें है? और वो सब गड़बड़ घोटाला है। एक बात तो नेचुरल ऑयल और नेचुरल गाय का घी या भैंस का घी, गाय का घी में थोड़ी सात्विकता ज़्यादा है, सत्व प्रधान है। ये भैंस का घी जो है इसमें भी ये नेचुरल फैट है। मक्खन और घी ये बेस्ट होते हैं, बस इसको भी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाएं। राजस्थानी 1 किलो चूरमा 250 ग्राम घी डाल करके एक ही बार पूरा रगड़ देते हैं, ये मामला ठीक नहीं है। तो देखो, अच्छी चीज़ें भी सही अनुपात में कम मात्रा में खानी चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और बदल बदल के तेल खाने चाहिए। किसी घर में बोला हमारे घर में तो केवल और केवल सरसों का तेल आता है, हमारे घर में तो खाली सोयाबीन आता है, हमारे घर में तो खाली सनफ्लावर आता है, हमारे घर में तो खाली जो है साउथ में मैंने देखा कई जगह खाली नारियल का तेल आता है। ये बातें ठीक नहीं है। गुजरात के कई घर ऐसे जहाँ केवल कपासिया का ही तेल आता है, जिसकी फिर जैसी आदत पड़ जाती है। हमने ऐसा नियम बना रखा है पतंजलि में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में, भोजनालय में 7 दिन 7 तेल आएंगे। ऐसे बदल बदल के तेलों का प्रयोग करने से उसमें अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते, उसका हमें लाभ मिलता है। एक बात तो ये तो नेचुरल फैट, और उसमें भी तेल जो ऑर्गेनिक है, जो वर्जिन है, कच्ची घानी वाला है, वो बेस्ट है, और गाय भैंस का घी बेस्ट है। एक बात जी, और वो फिर वो भी कम मात्रा में लेना है, और जिनको बहुत ज़्यादा लाभ लेना हो जी तो स्वामी जी, खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल, मक्खन या घी 1 चम्मच खाली पेट ले ले, तो स्वामी जी, 100 वैसे- साल तक कभी हार्ट और ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो 1-2 चम्मच घी नहीं खाते, उसी से ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन से ये तमाम तरह के उपद्रव हो रहे हैं मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल। कि कैसे कैसे और कौन कौन से तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। बचपन में गले में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हार्ट के वॉल्व को खराब कर रहा है, बड़े होने पर दिल की बीमारी दे रहा है ये इन्फेक्शन। ऐसे में बच्चों को गले के संक्रमण से बचाने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए, ताकि फिर इसका असर दिल पर ना पड़े। तो आपकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कहीं दूर पहाड़ से बोल रही हैं आप। तो जो भी है, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे स्वामी आप तो जी, नज़दीक ज्योत्सना से ने जो बोल रही पूछा थी। है, एक बार मैं फिर से लेकिन आपको बता देता हूँ बच्चों के लिए कि बचपन में गले में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके चलते हार्ट के वॉल्व को खराब कर देते हैं, और बड़े होने पर दिल की बीमारी हो सकती है। तो बच्चों के गले में जो संक्रमण होता है, उससे वो कैसे बचे अभी से, जिससे कि उनको आगे चलकर, यानी जब बड़े हो जाएं तो दिल की बीमारी ना हो। ये, और वैसे आजकल ये कुछ ज़्यादा भी फैल रहा है। जी स्वामी जी, ठीक एकदम पूछा ज्योत्सना जी ने। तो बच्चों के लिए सीतोपलादी और हल्दी, अदरक का, तुलसी का रस और शहद, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रयोग किए जाते थे। तो हल्दी, अदरक, तुलसी का रस, शहद मिला करके दे बच्चों को, अथवा सीतोपलादी दे। ज़्यादा बढ़ जाए कफ कोल्ड तो त्रिकुटा या स्वासारी पाउडर है, या एक हमने स्वासारी प्रवाही, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा भी बनाया है। यह एक ब्रोनकोम की गोली है, मैंने तो देखा है। एक ब्रोनकोम की गोली छोटे बच्चे के लिए, बहुत ही छोटा बच्चा एकदम, जिसको कहते हैं कि बच्चा अभी 1-2 साल का ही है, तो उसको 1/4, थोड़ा 3-4 साल का है तो आधी, 5-6 साल का बच्चा है तो 1 शुरू कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा है तो फिर 2-2 भी दे सकते हैं। जिनको कफ कोल्ड, गले में यहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं, खुरखुर करते रहते हैं, उन बच्चों को जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी कफ कोल्ड, एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। कई बार तो लोग स्टीरॉयड तक दे देते हैं उनको। बहुत जो है आजकल बात बात में स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक देने लग गए।
तो उससे बच्चों को पेनक्रियाज की भी दिक्कत आ जाती है, पेनक्रेटाइटिस और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों के हार्ट में छेद आ जाता है, बच्चों के हार्ट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचना है तो बच्चों को एक तो प्राणायाम कराना चाहिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत और उसमें थोड़ा हनी डाल करके पिलाएं तो कॉफ़ी से भी ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है। थोड़ा च्यवनप्राश देना चाहिए, अंदर के इन्फ्लेमेशन को च्यवनप्राश खत्म करता है। पहली बार हमने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में ये पब्लिश किया है, साइंटिफिक वैलिडेशन और पैरामीटर्स के साथ। तो ये हार्ट के लिए अभ्यास अभी बता रहा था मैं, गोमुखासन। और बच्चों को प्राणायाम बचपन से कराना चाहिए, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार बचपन से कराना चाहिए। बच्चों को दौड़ाना चाहिए। और बच्चों के हार्ट में छेद भी हो तो नेचुरली भर जाता है, संगे सब अकीक, मोती, पिष्टी जो पहले मैंने बताया था। और वैसे उसका एक साइंटिफिक फार्मूलेशन हमने कार्डियोगिट में भी दे दिया है। तो एक एक सुबह शाम कार्डियोगिट छोटे बच्चों को और बड़ों को दे दे तो हार्ट में छेद तक होता है या हार्ट का इन्फ्लेमेशन या हार्ट के और कई तरह के उपद्रव होते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ज्योत्सना जी जी तो स्वामी जी, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ जोड़ूंगा जो आखिर में जोड़ूंगा इस टॉपिक के, जो आपसे मैं जवाब भी जानना चाहूँ कि लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डाइजेशन को भी मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खराब पाचन का असर जो होता है आपके मांसपेशियों में पड़ता है। गैस्ट्रिक भी कई बार आपके हार्ट अटैक की वजह बनती है। अब स्वामी जी, बात हुई है गैस्ट्रिक की, यानी कि पेट की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा यही आशीर्वाद दिया जाता है या फिर ये कहावत दिया जाता है, कहावत कहते हैं कि जो दिल का रास्ता है पेट से होके गुजरता है। इस चक्कर में बेचारा पेट के साथ साथ हार्ट भी जाता है। मतलब दिल को ज्यादा खुश ना करें, वाया जहां जाओ पेट। यही उपाय बताते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। दिल को भी ठीक करते हैं। दिल का रास्ता जहाँ से आ रहा है वो पेट, वह पाचन तंत्र में षड्यंत्र होने से तो पूरा सच में पूरा जीवन ही खतरे में, संकट में पड़ जाता है। और इसके साथ साथ पाचन तंत्र के साथ साथ आजकल आई फ्लू बहुत हो रहा है, तो सब आईग्रिट वटी, आईग्रिट ड्रॉप आंखों में डालें, गुलाब जल से आंखें धोएं, त्रिफले के पानी से आंखें धोएं, त्राटक थोड़ा करें, अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन या सर्वांगासन करें। कान के भी रोग बहुत हो रहे हैं कोरोना के बाद, आंख कान के, तो ईयर ग्रिट ड्रॉप, ईयर ग्रिट वटी का बहुत ज़्यादा इस समय बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी लो, उनको कोई भी इन्फेक्शन पकड़ रहा है तो इम्यूनोग्रिट ज़रूर खाएं। ये एक मैंने समसामयिक एक चेतावनी और जो चुनौती है उसके बारे में थोड़ा बता दिया। और बच्चे भी ले सकते हैं स्वामी ये जी से? हार्ट के लिए ये पूरा हो गया अभ्यास, ऐसे ऐसे करने से। और ये हाँ, बच्चे भी इम्यूनोग्रिट एक एक और बड़े दो दो। अब पाचन तंत्र के लिए बताता हूँ। देखो, पाचन तंत्र के लिए वज्रासन में बैठे, अंगूठा अंदर, अंगुली बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे, ये ऐसे अंगूठा थोड़ा निकला हुआ होता है, ये नाभि के दोनों ओर लगाएं, ऐसे। पूरा पेट अंदर खींच दिया और फिर आगे झुके और आगे झुक करके और ऐसे छाती को घुटनों से लगा दिया, आगे देखा, ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है। 1-2 मिनट इसमें रुके। एक तो ये तरीका है। दूसरा है बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींचेंगे। देखो इतना खींचना चाहिए, इतना उसका खींचेगा जिसका पेट अंदर है, बाकी का तो बहुतों का तो पेट ही बाहर घूम रहा है। अब स्वामी जी, पेट कैसे घूमे? जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ पर अगर घर में पत्नी अच्छा अच्छा खाना बनाएगी तो बेचारा जो पुरुष है रोकेगा कैसे अपने आप को? अब मीनाक्षी इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो लगता नहीं है कि उनके पति रोक पाते होंगे अपने आप को। अरे भाई, शादीशुदा को एक पत्नी बना करके देती है। हम जैसे फकीरों को हर घर में माँ, बहन, बेटियाँ, अरे हमारे घर में पहली बार गुरु आए हैं तो गृहस्थों को एक घर का खाना मिलता है। सन्यासी का सारा संसार परिवार होता है, उसको सब घरों का खाना मिलता है। यदि मैं माल खाऊं तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों घर का माल मेरे पेट में ही जमा हो जाएगा और मेरा हाल बुरा हो जाएगा। माल अंदर, हाल बुरा। तो ये देखो, ये बात गृहस्थी की, संसारी और सन्यासी की नहीं है। बात यह है, माल चाहे अपने घर का हो
या किसी और का हो, अपना बुरा हाल नहीं करना। इसलिए समझदारी से थोड़ा ही खाना। मंडू का आसन मत ललचाए जीभ, और ये योग शुरुआत मुद्रा में बोला आसन, था ना। ये तो दो बहुत ही जबरदस्त हैं। क्या खाना, कितना खाना, ये तो अपने हाथ में है तो बिल्कुल। ये लिवोग्रिट और लिवामृत सर्वकल्प का काढ़ा बड़ा जबरदस्त है। खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, जिनको कब्ज रहता है अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस रहता है कुटजारिष्ट, अप्रतिम रामबाण औषधि का काम करते हैं। ऐसे थोड़ी देर में रुक जाते हैं इसमें। ये बड़ा जबरदस्त है योग मुद्रासन। स्वामी जी एक और रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं जिसके मुताबिक किडनी को और हेल्दी रखना इसमें थोड़ी बहुत देर रुक जरूरी करके है। कपालभाति करते तो ज्यादा लाभ होता है। जी मेरी बहन। तो स्वामी जी किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए, क्योंकि जो लोग किडनी की परेशानी या किडनी कैंसर जैसे गंभीर रोग से भी जूझ रहे हैं उन्हें हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम तोहफे में मिल जाती है और इसका असर भी ऑल टुगेदर दिल पर पड़ता है। वैसे तो पेट के सारे योगाभ्यास जो आप करा रहे हैं वो किडनी के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन अगर इससे अलग भी कुछ और थोड़ा करने की जरूरत है तो वो भी करवा दें। हाँ तो देखो, एक तो ये जो पाचन तंत्र के लिए हो रहे हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अब पाचन माने आंतें, छोटी बड़ी आंत करीब 32 फीट लंबी है, फिर इधर लीवर, इधर स्प्लीन, तो ऊपर से लेकर के पूरा ये यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सब यहाँ से यह आहार नली शुरू हो जाती है, उसके साथ श्वास नली इधर रुक जाती है, फिर आहार नली नीचे तक जाती है। बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है ये तय करना पड़ता है। फिर इसके लिए जो अभ्यास करवा रहे हैं पाचन तंत्र के लिए, यही किडनी के लिए भी है, यही पेनक्रियाज के लिए भी है, यही इनफर्टिलिटी के लिए, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए भी है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ऐसे, और जिनसे बन पाए पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, फिर सेतुबंद और सर्वांगासन, हलासन, और ज्योत्सना, आप तो शीर्षासन भी कर लो चाहो तो। जी स्वामी। तो ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो सर्वांगासन, हलासन कर लेंगी, शीर्षासन कर लेंगी। ये भी पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रही बात किडनी की, किडनी भी इन्हीं अभ्यासों से अच्छी होगी। लीवर के लिए जैसे लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद में मैंने बताया, और सर्वकल्प का काढ़ा, ऐसे ही किडनी के लिए रीनोग्रिट, नीम पीपल के पत्तों का रस और गोखरू का पानी। जैसे सर्वकल्प क्वाथ हम पेट के लिए बताते हैं, ऐसे किडनी के लिए गोखरू का क्वाथ, जौ का दलिया उसमें बनाया करें दूध में, गाय के दूध में जौ का दलिया। अरे साहब धीरे धीरे पका के बनाओ। पहले 1 चम्मच गाय के घी में जौ के दलिया को थोड़ा भून लो। हाँ, 1 चम्मच गाय के घी में जौ के दलिए को भून लो, और उसके बाद कढ़ाई में पकाओ धीरे धीरे। और वो भी लोहे का की कढ़ाई में, स्टील के में पका सकते हैं, जिसको जो मिले। और यदि कोई हंडिया में पका सके तो और अच्छी बात है। अब उसको पकाओ तो ऐसा, उसमें घी और कुछ और डालने को, कोई मिष्ठान भी डालने की जरूरत है, अपने आप मीठा होता है, उससे अच्छा कोई पकवान नहीं। वो खीर जैसा भी लगता है। जौ का दलिया जब आप धीरे धीरे गाय के दूध में पकाएंगे ना, खीर भी उसके सामने फीकी है। और मीठे के तौर पर फिर कोई गुलकंद उसमें मिला सकता है या थोड़ा हनी मिला सकता है, फिर भी कोई मीठे के बड़े खाऊ होते हैं। तो जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी, और सप्ताह में 1 बार कोई कुलथ की दाल खा लेगा, और हमने एक जो है वृक्क दोसर क्वाथ बना रखा वो ले लेगा। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में 1 बार भी आपने गोखरू और धनिया का पानी पी लिया, गोखरू, धनिया और सौंफ का पानी पी लो, साहब जिंदगी भर के लिए किडनी आपकी 100% परफेक्ट रहेगी। चलिए स्वामी जी, मंडूकासन, पवन मुक्तासन 2 आसन भी कर लिए, और जो कर सके तो अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये भी इसके लिए अप्रतिम है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, क्योंकि आपने तो अब किडनी का भी बात बोल दिया है कि किडनी को कैसे हेल्दी रखना है, लेकिन अब शायद लोगों को पता हो कि लंग्स के जरिए भी आपके हार्ट की परेशानी हो सकती है। अब बात क्या है कि हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन इससे अब क्या कि मिट्टी कीचड़ भर गया है। अब जैसे ये सूखेगा ये एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो कण है बहुत छोटे छोटे कण है वो हवा में मिलते रहेंगे। अब इसका असर क्या हुआ कि आपके लंग्स के साथ ये हार्ट पर असर डालने लगेगा। एक स्टडी की स्वामी जो मैं बात कर लूँ, चीन की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया कि वहाँ गर्मी और एयर पॉल्यूशन से दिल के दौरे का जो खतरा है 2 गुना बढ़ गया है चीन में।
एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये बरसात के बाद में ना सारे जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, जितने भी रोग हैं, हवा में उड़ उड़ के फेफड़ों में, फेफड़े से हार्ट, हार्ट से ब्रेन, पूरे लंग, हार्ट और ब्रेन ये बहुत नाजुक हैं, इन पर ये बहुत बुरा असर करते हैं। तो क्या करना, तो ये तो पूरी प्रैक्टिस हमने बताई दी। हार्ट के लिए एक तो हृदयामृत खाली पेट, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, कार्डियोग्रिट, ये ऐसी औषधियाँ हैं। और फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, ब्लड थिनर्स के नाम पर लोग जो उपद्रव करते हैं बहुत तरह के, हमने लिपिडोम बनाया। लिपिडोम जो है ये हार्ट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। लिपिडोम या कोलोगार्लिक, ये जो है हमने उसका तेल निकाल दिया लहसुन का। नहीं तो लहसुन खाने में ना बड़ा दुर्गंध और अटपटा सा लगता है। अब हमको तो दुर्गंध ही आता है, किसी किसी को तो लहसुन और प्याज के बिना जमता ही नहीं। लेकिन ये इसका एक कैप्सूल ऐसे खा लो तो हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत, ये सब औषधियाँ हमने दी हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क और लौकी का जूस, सारी चीज़ें हैं। और ये लंग हार्ट के लिए दो से 5 मिनट एक रिदम के साथ प्राणायाम करें। लोग पूरा श्वास लेते ही, जब लंबा श्वास लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जब जब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत होते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है, तभी लेना। अरे जितना फेफड़ा स्ट्रोंग होगा, अच्छी चीज़ें रख लेगा, ख़राब चीज़ों को उसी समय बाहर रख दे, फेंक देगा। हमारे शरीर के अंदर इंटरनल हाइजीन मेंटेन करने का काम करता है हमारा फेफड़ा। हमारे रोमकूप ये गंदगी को पसीने से बाहर निकालते हैं, मलमूत्र से शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं। और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, तेज़ी से लेते हैं, तो जो जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति हो तो सबल होती है। छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के शरीर के जो भी टॉक्सिन्स जो प्रश्वास से बाहर निकलने, वो निकल जाते हैं। तो 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका ये करना सबके लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए और जितने भी ब्लड थिनर्स की दवा, ये इसलिए नहीं खानी चाहिए दवाइयाँ, ये आपके TLC, WSC, WBC, प्लेटलेट्स, TLC, DLC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, पता नहीं जो भी है, अलग अलग प्रकार के जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उन सब को गड़बड़ कर देती हैं। इसलिए खाली कोलेस्ट्रॉल कम करना मकसद नहीं है, उसके अलावा जो है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब गड़बड़ करके किसी को ब्लड कैंसर, तो किसी का ब्लड इतना कई बार पतला हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से, ब्रेन हेमरेज हो करके और कहीं से भी बॉडी से ब्लड लीक होकर के आदमी की मौत तक हो जाती है। तो ब्लड थिनर्स और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ वो पूरे लिवर प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को ही गड़बड़ कर देती हैं। तो भाई आप सिंथेटिक दवाइयाँ मत खाओ, नेचुरल प्रकृति के, संस्कृति के मार्ग पर आ जाओ। प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। बाकी जो विकृति है, जितने भी केमिकल्स हैं, सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक फूड हैं, सिंथेटिक टेस्ट इनहेलर्स हैं, इन सब से बचना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, लोगों के मन में एक भ्रम है कि कई बार जब आप प्राणायाम करवाते हैं या योगाभ्यास करवाते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम किया जा सकता है। अगर ये हो सकता है तो फिर कैसे किया जाए। तो स्वामी जी, दिल को हेल्दी रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम पूरा करवाएं। जी जी। ताड़ासन कर रहे थे तो उसमें भस्त्रिका, कपालभाति कर रहे थे। अब देखो सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है, ऐसे ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति साथ में चल रहा है।
भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम तो साथ साथ ही करा देते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको अर्थराइटिस है, कार्डिक प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड थेरापी। अब जैसे हमने इस भाई को इधर एक तरफ लंग बस्ती, हार्ट बस्ती भी हो रही है, हृदय बस्ती, और दूसरी तरफ ये भाई हमारे सांसों पर ध्यान लगा करके ओंकार का भी ध्यान कर रहे हैं और अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। तो मैं तो थेरापीज के साथ भी प्राणायाम करवा देता हूँ। आप तो प्राणायाम आसनों के साथ प्राणायाम की बात कर रहे हैं, आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम की बात कर रहे हैं। मैं तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, जप, तप, ये सारे साधनों का एक साथ अभ्यास करा करके, इसलिए इसको हमने नाम दिया है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। ऐसे अब देखो, अब एक तरफ बटरफ्लाई भी हो रहा है, अब ऊपर हाथों का भी व्यायाम हो रहा है, साथ ही मूल बंद भी हमने लगा रखा है, मूलाधार से सहस्रार तक, अंतःशक्तियों का, अंतःचक्रों का ऊर्ध्व आरोहण भी हो रहा है। तो एक साथ हम मल्टीटास्किंग योग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस से होलिस्टिक हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। ये अब क्रांति आ गई है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस की। जी स्वामी जी। जी मेरी बात। तो स्वामी जी, अब हम जरा सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। 9350593505 ये नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम और जगह का नाम जरूर भेजिए। स्वामी जी, पहला सवाल राजस्थान से तीजा का है। मेरे घुटने का लिगामेंट फट गया है और डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है। क्या आयुर्वेदिक में इसका उपचार है? कृपा करके बताइए। ये लिगामेंट फटने वाली घटनाएं आजकल बहुत हो रही है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी, गुग्गल दूध के साथ 2-2 गोली सुबह साथ, लिगामेंट्स अपने आप रिपेयर हो जाएंगे। कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। अभी एक आर्मी का बच्चा आया था हमारे पास, बोला स्वामी जी जिस घुटने का ऑपरेशन कराया था लिगामेंट्स का, वो घुटना तो और ख़राब हो गया। जिसका ऑपरेशन नहीं कराया, यहाँ करके श्रृंगी चिकित्सा कराई और आपने दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल बोला, एलोवेरा गिलोय का प्रयोग बोला। वो मैंने क्या, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, पारिजात जिसको बोलते हैं, सहजना, इनका ये रस पी लें और ये अभ्यास कर ले। देखो ये घुटने के लिए ये ऐसे ऐसे उल्टे लेट के मकरासन कर ले, ऐसे ऐसे ये कर ले, ऐसे ऐसे। 100% लिगामेंट ये रिपेयर हो जाते हैं। किसी किसी के घुटने के कपाली हट करके इधर उधर घूम जाती है, ये भी ठीक हो जाती है। ये योग में अपरिमित बल है। अब करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तीजा जी, थारी लिगामेंट, थारा घुटना, टांग सब अच्छे हो जाएंगे। जब बताए उसको करना। जी। और गोंद का लाडू खाना, हाँ, गोंदरा लाडू। अगला प्रश्न स्वामी जी पंजाब से शबनम का है। मेरा यूरिक एसिड 7.4 है और ट्राइग्लिसराइड्स 272 है। लेफ्ट आर्म में शूटिंग पेन रहती है और डॉक्टर्स का कहना है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है। लो, कई प्रॉब्लम एक साथ बता दी शबनम जी। यूरिक एसिड आपका गोखरू से ठीक हो जाएगा। गोखरू और धनिए का पानी पी लेना और रेडीमेड में चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गल खाने के बाद ले लो। और ट्राइघन, कोरीघन, ये धनिए की और इसकी गोखरू की गोली है। ट्राइघन, कोरीघन वटी खा लेना, एकदम अच्छा हो जाएगा आपका यूरिक एसिड विद इन ए वीक। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, मैंने बताया था लिपिडोम खाना, ये कोलोग्रिट का सेवन करना और गोधन अर्क, ये पूरे अंदर के टॉक्सिन्स को धो देता है, सारा दर्द आपका निकल जाएगा। अर्जुन की छाल, दालचीनी बस उबाल करके, ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने सबको दे दी है। कभी कभी बाहर जाना हो तो अपना थोड़ा सा एक 50 ml की बोतल में
फ्लाइट में भी जाना अलाउ कर देते हैं, वो बाहर जाना हो तो अपने बोतल में थोड़ा सा अलग से लेकर के चले जाया करो। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये तो घर घर में इसकी चाय बना के पीनी चाहिए, बड़ी मीठी चाय बनती है इसकी। फिर आप इसके अंदर दूध डाल करके थोड़ा शिलाजीत भी 1 बूंद डाल दो और फिर मधुरम या हनी डाल करके पियो तो कॉफ़ी से भी क्या कोस्टा कॉफ़ी और क्या कौन सी स्टारबक्स 500 रुपए वाली, उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है ये। खबर आपको सब है स्वामी जी, 500 रुपए वाली। पूरे 500। स्वामी जी, अगला सवाल महाराष्ट्र से अगला प्रश्न। संतोष का है। मेरी लड़की 11 साल की है। कुछ दिनों से उसकी आंखों में खुजली बहुत हो रही है। कोई पतंजलि का ड्रॉप या घरेलू उपाय बताइए। ये आंखों में खुजली, आजकल तो खुजली होते ही पता लगा कि आई फ्लू हो गया। तो ये एक तो आई ग्रिट रोज डालो, आई ग्रिट औषधि है डालने की, और आई ग्रिट वटी है वो ले लेना, और ये नंगे पैर घास के ऊपर चलो, आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आँख की खुजली के लिए त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इससे रात को पानी में भिगो दो, साबुत का साबुत, बिना पाउडर किए, अथवा गुलाब जल, उसमें सूखे आंवले की कलियां डाल करके भिगो के रख दो, 24 घंटे बाद में छान करके उसको फ्रिज में रख लेना और वो आंखों में डाल लेना। आंखों की खुजली 2-3 दिन में पूरी तरह से ख़त्म। जी। तो ये संतोष जी के भी, और भी आजकल ये आई फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आई ग्रिट और इम्यूनोग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम, बड़े और छोटे 1-1 खा लें, ये खतरा टल जाएगा। और आई ग्रिट ड्रॉप डाल लें, बहुत बखेड़ा हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, तो ज्वरनाशक वटी या गिलोय घनवटी ये सब ले लिया करो। ये वायरल सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं, और जिनको काफ कोल्ड इधर उधर खू 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 कर रहे, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी धूप कभी छाँव, आजकल अभी ऐसा ही हो रहा है, हमारे सामने भी ऐसा ही, सामने ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी धूप छाँव छन छन के आ रही है पेड़ों के बीच में से। तो ब्राउन कोम खा लिया करें। और ये हार्ट का खतरा मोटे लोगों पर ज़्यादा रहता है, इसलिए स्थित कोणासन, चक्की आसन और जो है ये अर्धलासन, पादवृत्तासन भी कर लिया करें। अगला प्रश्न आप ले लो, एक चैप्टर छूट गया था, जी उसको स्वामी भी जी, पूरा कर लेते हैं। एक-एक अगला करके सवाल लुधियाना से राजेश जी का है। मोटापा के लिए कृपा करके हर्नियों का इलाज बताएं। मेरे को सर्जरी के लिए बोला गया है, बट आई वांट टू अवॉइड दैट। हार्निया, अब देखो जरा सा आंतों की झिल्ली कमजोर पड़ी कि बोले हर्निया का ऑपरेशन करो। अरे भाई, सर्वकल्प क्वाथ मेरे भाई राजेश जी, और अनार के पत्ते, अमरूद के पत्ते ले लेना 10-10, उनका रस निकाल लेना और सर्वकल्प क्वाथ काढ़ा बना करके उसी में रस डाल करके एक साथ ही सुबह शाम पी लेना। लिवोग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली खा लेना। आपकी आंतों की झिल्ली इतनी मजबूत हो जाएगी, इतना मोटा मोटा भी, मतलब आपके क्रिकेट जैसी बॉल जैसा भी निकल रहा है ना आंत अंदर से, वो आंत की झिल्ली, आंत की नेट कमजोर हो जाती है। काट पीट करके फिर नेट ही तो डालते, तो अपनी नेट को ही ठीक कर लो ना मेरे भाई। अच्छा और स्वामी ये जी, पवन मुक्तासन और मंडूक आसन करना। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि एक दो हर्निया के पेशेंट्स मुझसे मिले थे, वो ये जी, कह रहे मेरी थे कि जब वो इस तरीके से योग मुद्रासन करते हैं तो कभी कभी उन्हें हल्का सा पेट में दर्द अनुभव होता है। तो क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए मंडूक आसन करते हुए भी या योग मुद्रासन करते हुए भी हर्निया के पेशेंट्स को? वो भी उनको थोड़ा ज्यादा आगे नहीं झुकना चाहिए मीनाक्षी जी। अब जैसे जहाँ पर अब मान लीजिए आगे झुक रहे हैं और यहाँ आकर के दर्द बढ़ गया तो यही रुक जाओ और थोड़ी देर यही रुको और मूल बंद लगा के रखो, उड्डयन बंद लगा के रखो, तो जहाँ दर्द हो जाए वहीं रुक जाए। देखो इसको मूल बंद कहते हैं, ये नीचे वाले भाग को खींच के रखा, और इसको उड्डयन बंद कहते हैं। तो मूल बंद और उड्डयन बंद ये हर्निया के लिए अप्रतिम है। लोगों में ऐसा है कि हर्निया के लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो अरे लीथोम ले लो, पत्थर चटर ले लो, उसके लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे अभी लेगामेंट के लिए जैसे हमारी बहन तीजा ने पूछा कि बोले इसके लिए लेगामेंट फट गया तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये झूठी बातें हैं। किसी के कोनी जाम हो गई, टेनिस एल्बो हो गया, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया, बोले ऑपरेशन कर करा करके कोई नसनाड़ी ठीक कर देंगे डॉक्टर और कबाड़ा कर देंगे,
इसलिए किसी को एड़ी में, घुटने में, कोने में, कंधे में सब दर्द हो तो आप श्रृंगी चिकित्सा रक्तमोक्षण करवा लेना, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे 99% लोगों को हम ऑपरेशन से बचा देते मेरे बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई जी। ये मूल बंदूक लिया अंदर। स्वामी जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ें और उस सेगमेंट की तरफ पहुंचें जिसका इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है, आपके एक्सपर्ट टिप का। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कल क्या खास रहने वाला है। हेपेटाइटिस के मरीजों में क्यों बढ़ा लीवर कैंसर का खतरा, कैसे दूर होगी फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस की समस्या, खराब लाइफस्टाइल से लीवर बीमार, बिना ट्रांसप्लांट, योग से करें उपचार। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये स्पेशल शो, जिसमें योग के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं, क्या वो तरीके हैं और शरीर के डॉक्टर लिवर को कैसे हेल्दी बनाएं, वो बताएंगे स्वामी रामदेव। और अब बारी है स्वामी जी तो देखो आपके टिप्स की। आज की जो टिप्स में आज हम हींग के बारे में बता रहे हैं। अब हींग भी बाज़ार में बहुत नकली मिलता है, तो हमने ओरिजिनल हींग और बहुत ही कम जो है रीजनेबल प्राइस के ऊपर, जो है अफोर्डेबल बोलते हैं आजकल, अफोर्डेबल प्राइस पर दिया हुआ है। ये हींग जो है नाभि में लगाते थे तो पेट दर्द दूर हो जाता था। इसको थोड़ा सा पानी में घोल के पूरे पेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे पेट के अंदर जो दर्द और सूजन होती है वो दूर हो जाती है। बकरी के दूध में घिस करके कान में 2 बूंद डाल दो तो हीयरिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हमने बकरी का दूध जो डायबिटीज़ के लिए, अर्थराइटिस के लिए परम औषधि, जो है जो लीवर की प्रॉब्लम के लिए परम औषधि है, और ऊँटनी का दूध जो अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए परम औषधि है, सारे देश को उपलब्ध कराया। खैर, और बच्चों की नाभि में लगाने के साथ साथ किसी के भी नाभि में, पेट में लगा सकते हैं। अभी तो हमने इसकी एक ऐसा वो यंत्र ही बना रहे हैं, ऐसा एक पैकेजिंग कर रहे हैं कि पेट पर घुमा तो पूरा दर्द गायब हो जाएगा। और डाइट में हींग का सेवन करने से एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, पाचन बहुत अच्छा रहता है, इससे किडनी भी बहुत अच्छी रहती है, और इससे दांत का दर्द नहीं होता। दांत दर्द कहीं हो तो हींग दांत में लगा दो, दांत दर्द भी गायब हो जाता है। और हींग का इस्तेमाल करने से शरीर के अंदर कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आजकल नीम का तेल, इसका भी बहुत प्रयोग हो रहा है, तो नीम के तेल को थोड़ा गुनगुने पानी में मिला करके इसके गार्गिल करो तो मुंह के सारे कृमि मर जाते हैं। नीम की दांतन तो बंद कर दिए लोगों ने। तो ऐसे ही हर रोज़ हम कुछ टिप्स देते रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों से भी करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम।